ये सबके लिए है। ये JEE जो दे रहे हैं उनके लिए भी है, 12th स्टैंडर्ड की भी है, 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड से ये शुरू हो जाता है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को बहुत डरते हैं। और मेरा जो न्यू व्यूअर्स है, आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल को क्लिक करो। अगले वीडियो मेरा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज मैं आपको बहुत एक मज़ेदार लेसन सिखाने वाली हूँ, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हंसते खेलते सीखा जाता है। ये बॉल, डाई और कार्ड्स ये सब लेके हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा साम्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी का टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी पहले मैं सिखा रही हूँ। टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता है संभावना, जिसको बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी पहले होता है रैंडम, फिर होता है आउटकम, फिर होता है सैंपल स्पेस, फिर होता है इवेंट। तो हम रैंडम किसको बोलेंगे? जैसे कि एग्जांपल मैं लेती हूँ, एक बैग में बहुत सारे बॉल है, जैसे कि ग्रीन बॉल, येलो बॉल, रेड बॉल है। तो उसमें से हम एक के बाद एक अगर हमने उठाया है, तो एक के बाद एक जो उठाते हैं उसको बोलते हैं रैंडम बॉल। स्टूडेंट्स को बहुत ही हर साल साम्स आते रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो आउटकम क्या होता है ना, जैसे हमने बॉल निकाला है तो उसमें हम कितना बॉल निकाला वो होता है आउटकम। और उसका रहता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है ना, सैंपल स्पेस होता है जो हमारे बैग के अंदर से हम बॉल निकाल रहे हैं, तो उसमें हमारा टोटल बॉल कितना है, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द बैग। तो ये जो होता है वो होता है सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है इवेंट। नहीं, इवेंट क्या होता है ना, जो हमने जितने बॉल में से जितना निकाले हैं, जो हमारा मतलब प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है, वो होता है हमारा इवेंट। जैसे हमें बोला गया है बैग के अंदर 25 बॉल्स है, उसमें 1/3 होता है रेड और लेफ्ट जो है वो होता है ब्लू। तो हमें रेड बॉल हमें कितना, हमने जो ड्रॉ किया उसमें रेड बॉल कितना आया, तो उसका जो पॉसिबिलिटी उसको ही बोलते हैं इवेंट। वो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके बताना है। तो मैं अभी फटाफट शुरू कर देती मैथ्स कराना। अरे ये वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक मैं आपको बहुत सारे साम्स बताने वाली हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाली हूँ। अगर आप ये स्किप कर दोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ आप नहीं सीख पाओगे। तो फ्रेंड, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। मतलब 3 कॉइन को टॉस किया गया है। तो 3 कॉइन को टॉस किया गया है, इसके ऊपर हमें यहाँ 3 क्वेश्चन है। एक दिया है, P इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। मतलब 2 हेड आएगा, इसका पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कितना है। सेकंड इज Q इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड। मतलब नंबर ऑफ हेड आने वाला जो है उसको हम Q इवेंट से हम उसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट इज R इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन का हेड आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हमने पहले देखा 3 कॉइन जब टॉस हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। तो जब 3 कॉइन आर टॉस्ड तो हमारा सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। तो ए होता है हेड हेड हेड, मतलब तीनों कॉइन का हेड मतलब आ सकते हैं। फिर हेड हेड टेल, 2 कॉइन का हेड और 1 कॉइन का टेल आ सकता है। फिर हेड टेल हेड, एक हेड एक टेल एक हेड, फिर टेल हेड हेड, फर्स्ट कॉइन में टेल, बाकी दो कॉइन है उसमें हेड हेड। फिर हेड टेल टेल, फर्स्ट कॉइन में हमारा हेड आएगा, फिर सेकेंड 2 कॉइन में टेल टेल आएगा। फिर टेल हेड टेल, मतलब पहले टेल, फर्स्ट कॉइन में टेल, सेकेंड कॉइन में हमारा हेड एंड थर्ड कॉइन में टेल। नेक्स्ट इज हमारा फर्स्ट इज टेल, सेकेंड इज टेल एंड थर्ड इज हेड। नेक्स्ट हमारा तीनों कॉइन का टेल टेल टेल, ये है हमारा टोटल पॉसिबिलिटी। हम जब 3 कॉइन टॉस करते हैं, ये हमारा ऐसे ये आ सकता है। तो फ्रेंड, हमें बताया P इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट
टू हेड। तो हमारा नंबर ऑफ पी जो है टू हेड आने वाला, जो हमारा नंबर ऑफ एस यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हमारा कितना है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू हमारा पूरा इवेंट हमारा कितना है ना 8 है। और नंबर ऑफ पी कितना है, नंबर ऑफ पी एटलीस्ट टू हेड 1 2 3 4, बाकी इसमें टू हेड नहीं है। तो हम नंबर ऑफ पी हमारा यहाँ 4। तो फ्रेंड यह नंबर ऑफ क्यू में बताया, नंबर ऑफ क्यू इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, हेड नहीं आया ऐसा वाला। इसमें कौन सा है ना, इसमें भी हेड है, 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 इसमें भी है, इसमें भी है। खाली टी 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 मतलब तीनों कॉइन में टेल 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 जो आया है, यही खाली हमारा नंबर ऑफ क्यू। मतलब नंबर ऑफ क्यू हमारा कितना आएगा ना 1। ये हमारा ए का आंसर है, ए बी क्वेश्चन का आंसर है। अभी आया सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन में बताया आर इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन में हेड आया ऐसा वाला हमें अभी फाइंड करना है। तो हमारा नंबर ऑफ उसको डिनोट किया है आर। तो ये जो पी क्यू आर इसको बोलते हैं इवेंट, और एस जो है ये सैंपल स्पेस है। तो अभी जिसमें सेकेंड प्लेस में हमें हेड आया है वो काउंट करना, जैसे कि ये वाला हो गया सेकेंड प्लेस में, ये सेकेंड प्लेस में, ये सेकेंड प्लेस में, और ये वाला आया बस सेकेंड प्लेस में 1 2 3 4। तो सेकेंड प्लेस में हेड आया, ऐसे नंबर कितना है 4। तो फ्रेंड समझ में आया। तो ये जो है हमारा 3 कॉइन्स टॉस करके ये हमारा सैंपल स्पेस है। फिर हमारा नंबर ऑफ पी मतलब यहाँ बताया क्वेश्चन में इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड आया, ऐसे हमारा कितना इवेंट है। तो हमने काउंट करके देखा है 2 हेड आने वाला 4 है। फिर नंबर ऑफ क्यू में बताया क्यू इज द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, कोई भी हेड नहीं आया, और इस वाला कौन सा है खाली ए टेल टेल टेल। तो नंबर ऑफ क्यू 1 है। फिर नंबर ऑफ आर जो बताया है जो सेकंड प्लेस में हेड आया है, सेकंड प्लेस में हेड आया है, ये कौन सा है, ये मैंने राइट करके रखा है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ आर भी हमारा कितना आया 4। तो फ्रेंड यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिख लिया है, देयर आर 3 रेड बॉल, देयर आर 3 रेड 3 व्हाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स इन ए बैग। एक बैग में 3 लाल बॉल है, 3 सफेद बॉल है एंड 3 हरा बॉल है। तो इसमें से बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से एक के बाद एक हम बॉल को ड्रॉन किया, मतलब बॉल उठाया बैग में से, तो फ्रॉम द बैग में से। तो हमारा जो इवेंट होने वाला है, जो कैलकुलेशन करने वाला है, वो हमें दिया है ए इज द इवेंट दैट बॉल इज रेड, लाल बॉल होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। बी इज द इवेंट दैट बॉल इज नॉट ग्रीन, बॉल ग्रीन नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। और सी बताए सी इज द इवेंट दैट बॉल इज रेड और व्हाइट, बॉल रेड भी हो सकता ना तो व्हाइट भी हो सकता, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो फर्स्ट हम क्या करते ना एस फाइंड करते, एस इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा ना, पहले रेड 1 रेड 2 मतलब रेड 3, फिर हमारा व्हाइट है तो व्हाइट को हम डब्ल्यू को में लेते हैं, व्हाइट 1 व्हाइट 2 एंड व्हाइट 3। नेक्स्ट इज ग्रीन, ग्रीन को हम जी से डिनोट करते हैं अभी यहाँ 1 G2 एंड G3। तो हमारा नंबर ऑफ एस यहाँ कितना है ना, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए में बताया
इवेंट दैट बॉल इज रेड बॉल होने वाला प्रोबेबिलिटी यहाँ कितना है ना 1 2 3। तो ये खाली ये वाला है रेड बॉल का, तो रेड बॉल का ये 1 3 बॉल है, तो यहाँ क्या आएगा 3, और कहीं भी रेड नहीं है, आर नहीं है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बी, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, ये हमारा सेकंड का आंसर है। अभी थर्ड नंबर ऑफ सी। नंबर ऑफ सी में क्या होता है, सी इज द इवेंट दैट बॉल इज रेड और व्हाइट, मतलब दोनों होगा, ग्रीन को छोड़ के बाकी जो है वो तो हमारा इवेंट सी है। क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ हमारा ग्रीन को छोड़ के, ये ग्रीन है, ग्रीन को छोड़ के हमें यहाँ रेड और व्हाइट बताया, तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ बी बॉल इज नॉट ग्रीन 6। और नंबर सी, इसमें बॉल रेड नहीं तो व्हाइट हो सकता, तो वो भी 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड बी इज द इवेंट, ए इज द इवेंट दैट बॉल इज रेड, तो यहाँ रेड कितना है 1 2 3, तो नंबर ऑफ ए 3। फिर बी इज द इवेंट दैट बॉल इज नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन मतलब ये ग्रीन को छोड़ के बाकी ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। और नंबर ऑफ सी, यहाँ बॉल इज रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट, तो मतलब रेड और व्हाइट भी हमारा 6 है। क्लियर फ्रेंड? वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और बराबर लिख लो और अच्छी से समझ लो। प्रोबेबिलिटी, कोई डर जाते बोलते प्रोबेबिलिटी, अरे बाप रे कितना हार्ड है, मतलब इतना हार्ड कुछ है ही नहीं, ये हंसते खेलते ये हो जाता है ये सम्स, और इसको थोड़ा समझना पड़ता है, और कुछ नहीं है, एकदम इजी सम्स है। ठीक है फ्रेंड? फिर नेक्स्ट सम्स लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड यहाँ मैंने क्वेश्चन ले लिया हूँ, यहाँ ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 एन ऑड नंबर, नंबर 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर नंबर 3 इज नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 3। तो ये 3 क्वेश्चन का हमें सॉल्व करने के लिए हमें एक डाई थ्रो किया गया है, उसमें से हमारा सब कुछ है। तो हम पहले क्या फाइंड करते हैं ना, एस हमारा क्या आएगा ना, यहाँ एस हमें एक डाई जो थ्रो करते हैं, तो उसमें डाई के अंदर हमारा नंबर रहता है 1 से 1 से लेकर 6 तक, तो 1 से लेकर 6 तक हमें अभी यहाँ नंबर लिखना 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें प्रोबेबिलिटी के लिए, जैसे कोई भी इवेंट अगर हम प्रोबेबिलिटी इवेंट को ए लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट जैसे यहाँ ए है अपन नंबर ऑफ एस, ए हमारा होता है। तो हमारा नंबर ऑफ एस, यहाँ नंबर ऑफ एस इजिकल टू हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 है टोटल। हमारा डाई में जो नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6, इतना ही नंबर रहता है, तो नंबर ऑफ एस आ गया 6। तो अभी देखो यहाँ फर्स्ट बताया, जैसे कि लेट गेटिंग ऑड नंबर, ए इज द गेटिंग ऑड नंबर। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा ना, यहाँ हम पहले नंबर ऑफ ए फाइंड करते हैं, यहाँ पहले हम नंबर ऑफ ए देखते हैं। नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ ना, यहाँ गेटिंग ऑड नंबर है, ऑड नंबर यहाँ हमारा कौन है ना, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर को 2 से डिवाइड करने से कोई आंसर नहीं आता है। तो ऑड नंबर इज हमारा जो 2 से डिवाइड नहीं होता, 1 3 एंड 5 है, जो हमें 2 से डिवाइड नहीं होता वो नंबर है 1 3 एंड 5। तो कितना हो गया 1 2 3, हमारा नंबर ऑफ ए 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए हमारा 3 है और एस हमारा 6 है,
तो इसको 3 का टेबल में कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। फिर लेट B is the event जो कि परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें नंबर ऑफ बी पहले फाइंड करना है। नंबर ऑफ बी मतलब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है जिसका स्क्वायर होता है। यहाँ एक है 1, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, और है यहाँ 2 2 2 जा 4, मतलब ये 1 और ये 4, और कोई तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो नंबर ऑफ बी हमारा क्या है ना 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी हमारा 2 है, और एस हमारा 6 है, एस हमारा 6 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, ये हमारा सेकंड का आंसर है। अभी थर्ड में बताया हम इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको हम सी ले लेते हैं। इज अ नंबर ग्रेटर देन 3, सी इज अ नंबर ग्रेटर देन 3। इसको हम शॉर्ट में ग्रेटर देन के साइन देके लिख लिया, आप लोग पूरा लिख लेना। तो हमारा नंबर ऑफ सी कितना है, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू हमारा ग्रेटर देन 3, मतलब 3 के बाद जो नंबर आया 1 2 3, तो ग्रेटर देन 3 हमारा यहाँ 3 नंबर है, 1 2 3, मतलब 3 के बाद जो नंबर है 4 5 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आएगा, नंबर ऑफ सी 3 है, और नंबर ऑफ एस मतलब 6 है, मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। तो फ्रेंड ये समझ में आ गया। वही तो बोली बीच में आप लोग कहीं स्किप मत करो, स्किप करोगे आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक के बाद मैं सभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आपको एक के बाद एक समझ में पूरा आ जाएगा। कोई भी इतना डिटेल्स में बोलते नहीं, कोई भी वीडियो में लोग डिटेल्स बोलते नहीं, वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए डिटेल्स बोलते नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लोग समझा देते हैं। मैं आपको स्कूल में मैम जैसे सिखाते हैं वैसे बराबर सिखा रही हूँ। मैं हूँ आपकी प्यारी दास मैम, और आप सब मेरे प्यारे बच्चे हो, अच्छे से करो, आप लोग पढ़ने को आए, अटेंशन दो पढ़ाई में, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ क्लास में बताया 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 100 स्टूडेंट्स, क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट्स ड्रिंक टी, उसमें से 60 स्टूडेंट्स टी मतलब चाय पीते हैं, 50 स्टूडेंट्स ड्रिंक कॉफी, 50 स्टूडेंट जो है 50 विद्यार्थी जो है वो कॉफी पीते हैं, एंड 30 स्टूडेंट्स ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, और 30 स्टूडेंट जो है वो दोनों पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो आज स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस क्लास इज सिलेक्टेड एट रैंडम, क्लास में से एक एक करके बच्चों का अपन नाम लेते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट टेक्स एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स, ये दोनों में से टी एंड कॉफी, ये चाय और जो कॉफी है ये दोनों में से कम एक ना एक ड्रिंक पीते हैं। इतने बच्चे हमें कितना है उसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हमारा टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितना है ना, नंबर ऑफ पेज कर लो 100 क्वेश्चन में गिवन है। फिर नंबर ऑफ ए मतलब ड्रिंक टी, चाय पीने वाला बच्चा कितना है ना, ये 60 हमने लिख लिया, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 60, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर नंबर ऑफ बी जो है ये हम कॉफी पीने वाला बच्चे को लिया है, यहाँ एक लिखना था टी इज इक्वल टू लेट टी इज इक्वल टू ए एंड कॉफी इज इक्वल टू बी। हमने ए चाय पीने वाला बच्चे को ए लिया और कॉफी पीने वाला बच्चे को हमने
बी लिया, तो नंबर ऑफ ए कितना है ना 60 और नंबर ऑफ बी 50 स्टूडेंट्स कॉफी पीते हैं। और 30 स्टूडेंट्स जो है, यहाँ 30 स्टूडेंट्स जो है ये चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो ये लेके हमें बोले हैं कम से कम दोनों में से चाय ना तो कॉफी ऐसे पीने वाला बच्चा कितना है, ये हमें फाइंड करने के लिए देखो हमें P यूनियन B, P यूनियन B का तो क्या होता है ना टोटल जो स्टूडेंट्स है इजिकल टू हमारा A यूनियन B हमारा यहाँ कितना है ना 100। तो नंबर ऑफ A हमारा कितना है, नंबर ऑफ A हमारे यहाँ लिखा है 60, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इजिकल टू 60 अपॉन 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इजिकल टू क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इजिकल टू होता है 50 अपॉन 100। तो हमारा एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इजिकल टू प्रोबेबिलिटी A मतलब हमारा क्या होता है 60 अपॉन 100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है ना 50 अपॉन 100 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, यहाँ ये 30 है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी कर देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इजिकल टू 30 अपॉन 100। तो ये हो गया हमारा 30 अपॉन 100। तो हम इसको प्लस माइनस कर लेते, पहले हम एडिशन कर लेते, 60 प्लस 50 हमारा क्या हो गया 110 अपॉन 100 माइनस यहाँ हमारा 30 अपॉन 100। देयरफॉर ये हमारा डिनोमिनेटर जो है 100 है और 110 में से 30 गया तो हमारा कितना बचा ना 80। ठीक है फ्रेंड, तो A यूनियन B, तो हमारा एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो इजिकल टू 4 अपॉन 5। तो ये हमारा A यूनियन B। तो यहाँ बताया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट टेक्स एट लीस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स टेक एट लीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स। तो यहाँ हम, तो हमारा प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ आंसर क्या है द स्टूडेंट्स टेक्स एट लीस्ट। तो फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ में आ गया होंगे, इसका आंसर है द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स टेक्स एट लीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स इज 4 अपॉन 5, इज 4 अपॉन 5। क्लियर फ्रेंड, तो समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी। मैंने बोली थी आपको अच्छी से अच्छी सम्स मैं बताऊंगी और ये आपको कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, कोई अच्छी से इसको ध्यान से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 100 स्टूडेंट्स था, 100 स्टूडेंट्स में से हमें कॉफ़ी कितने, चाय कितना पीते हैं, कॉफ़ी कितने पीते हैं और दोनों चाय एंड कॉफ़ी कितने बच्चे पीते हैं वो लेके अच्छा क्वेश्चन को अच्छे से समझ गया तो ये मैथ्स करने में कोई हार्ड नहीं जाता। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वॉचिंग माय चैनल दास मैडम मैथ्स क्लास। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।